जिस अमर शरीर का ये अभिमान कर रहा है, आपका सुदर्शन इसे छिन्न भिन्न तो कर ही सकता है ना? कुछ नहीं कर पाएगा आपका सुदर्शन भी। ले आइए। उचित कहा देवी, इसकी उद्दंडता का दंड इसे मिलना ही चाहिए। कोई दंड नहीं मिलेगा स्वर भानु को। हम असुरों से अमृत छीन लिया, अब एक असुर अमर हुआ है, उससे उसकी अमरता छीनने नहीं दूंगा मैं। हम सब स्वर भानु के साथ हैं, हम सब स्वर भानु के साथ हैं। सावधान असुरराज। अब हम देवताओं के पास श्री के आशीर्वाद के साथ अमरत्व की शक्ति भी है। हमें युद्ध करने के लिए विवश मत कीजिए। अमृत को छीनकर तो अन्याय तुमने किया था। और केवल अन्याय ही नहीं, मंथन के नियम तोड़े हैं तुमने, और काम के लोभ में फंसे भी तुम ही। इसलिए अब दंड भी तुम ही भुगतोगे। तुम सब क्या, ये स्वर भानु भी अमृत के योग्य नहीं है। असुर कहीं का। आक्रमण! रुको, रुको, रुको। नारायण, अब समय मत गवाइए। संतुलन के लिए सुदर्शन उठाइए, सुदर्शन उठाइए, सुदर्शन उठाइए। बोलिए मत नारायण, मेरे पास अमृत की शक्ति है। मर नहीं सकते, किंतु अमर होने के पश्चात भी मृत्यु जैसा जीवन जियोगे तुम। नहीं नारायण, नहीं। स्वर भानु, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। मेरा एक पुत्र तो आया मेरी सहायता को। स्वर भानु, रक्षा, रक्षा माते। क्या हुआ स्वर भानु? स्वर भानु, स्वर भानु। नारायण, ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरा पुत्र। हजूर माता दीदी, कहाँ थी आप? आज नारायण ने फिर से हमें छल दिया। पूरा अमृत उन देवताओं को पिला दिया।
किसी भांति स्वर भानु ने थोड़ा अमृत पी लिया और अमर हो गया। पर नारायण ने मुझे 2 टुकड़ों में बांट दिया और सृष्टि के अंत तक तुम इसी प्रकार विभक्त रहोगे। यही दंड है छल का। संसार की दृष्टि से बचा जा सकता है सूर्यभानु, किंतु सूर्य के तेज से नहीं छिपा पाओगे स्वयं को। और ना ही बचा जा सकता है मेरी चंद्र की दृष्टि से। और इसी कारणवश हमने तुम्हें इतनी सरलता से जो पकड़ लिया। मूर्ख, ऐसे ही नहीं मुझे ग्रहों का राजा कहा जाता है। स्मरण रहे स्वरभानु, हमारा प्रभाव और प्रकाश इस सृष्टि के कण कण पर होता है। नहीं बचेगा ना तुम्हारा अस्तित्व, ना तुम्हारा प्रकाश। इसी क्षण खा जाऊंगा तुम्हें मैं। नहीं नारायण, मत रोकिए मुझे। ये दोनों मेरे ग्रास हैं और अनंत काल तक तुम्हारे ग्रास रहेंगे। नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ नारायण, इस संसार को हमारी आवश्यकता है। सृष्टि को केवल संतुलन की आवश्यकता है, और संतुलन संभव है न्याय से। जिन विकारों के कारण असुरों ने अमृत खोया, आज आप दोनों भी अहंकार के उसी विकार से ग्रस्त हैं, दंड के भागी हैं। सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं आप, किंतु अहंकार के विकार ने आप दोनों से आपकी श्रेष्ठता छीन ली। इसलिए अब स्वरभानु का शीश जो राहु कहलाएगा और शरीर केतु कहलाएगा। अनंत काल तक राहु आपको ग्रास करने का सामर्थ्य रखेगा, ताकि आप दोनों को यह ध्यान रहे कि समय और काल से कोई भी परे नहीं है। किंतु शीश और शरीर से भिन्न हुए राहु केतु आप दोनों को केवल कुछ समय के लिए ही भीतर रख पाएंगे। धन्य हैं आप नारायण। देख रही हैं असुर माता दिति, ये है न्याय नारायण का, जहां कोई भेदभाव नहीं होता। राहु केतु, अमृत का मान रखना होगा मुझे, और सृष्टि में तुम्हें उचित स्थान भी देना होगा। इसलिए तुम दोनों नवग्रहों को पूरा करोगे।
किंतु द्रव्य ना होने के कारण तुम दोनों छाया ग्रह कहलाओगे। छाया ग्रह? राहु, अमृतत्व की इच्छा से तुम्हें अस्तित्व मिला है, इसलिए इच्छाओं के संरक्षक ग्रह तुम होगे। और केतु, इच्छाओं की मुक्ति से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए केतु कुंडली की मुक्ति को नियंत्रित करने वाला ग्रह कहलाएगा। बस बहुत मूर्ख बना लिया नारायण। राहु केतु को नवग्रह में सम्मिलित करके आप अपना छल छुपा नहीं सकते। अपने अन्याय को न्याय नहीं बता सकते। नहीं चाहिए हमें ये सब। हमें क्या चाहिए और हम किसके योग्य हैं, इसके अंतर के बीच संतुलन बनाना ही मेरा कर्तव्य है असुर माता। जो जिसके योग्य है उसे वो देना न्याय है, अन्याय नहीं। कौन अन्याय है ये? आपने असुरों के साथ छल किया है। आप छलिया हैं, झूठे हैं आप। झूठे हैं, छलिए हैं, झूठे हैं, छलिए हैं। इन असुरों का दुस्साहस मैं आज समाप्त कर ही देता हूं। नहीं देवराज, जिनका विवेक वश में ना हो, उनकी वाणी को रोकना व्यर्थ है। इनके शब्द इनकी मानसिकता की परछाई है। इन्हें समझाना मूर्खता है। आप सभी जाइए और स्वर्गलोक और अपना दायित्व संभालिए। चाहिए स्वर्गलोक? स्वर्गलोक पर तो असुरों का राज है नहीं था। श्री रूपी समृद्धि केवल कर्म और भक्ति से पाई जाती है, ना कि छल और बल से। देवताओं के पास अब अमरत्व भी है, समृद्धि भी। अब अमरावती उनकी हुई। किसी के बोल देने मात्र से असुरों का परिश्रम व्यर्थ नहीं हो सकता। सावधान देवी, आप देव असुर संग्राम को निमंत्रण दे रही है। सावधानी की आवश्यकता आपको है असुर माता, क्योंकि अब आपके इन पुत्रों के पास स्वर्गलोक पर शासन करने की ना ही क्षमता है और ना ही सामर्थ्य। असुर माता, अमृत पीने के पश्चात भी स्वरभानु का शीश कट गया। स्मरण रहे असुर माता, आपके इन असुर पुत्रों ने तो अमृत भी ग्रहण नहीं किया है। इनकी क्या दुर्दशा होगी, सोचिए।